गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये फ्लावर आपको जो दिख रहा है ये फोरोक्लोक प्लांट है। इट्स साइंटिफिक नेम इज़ मिराबिलिस जल्पा ऑर्नामेंटल ये प्लांट है। इस प्लांट की इस फ्लावर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ इवनिंग टाइम में ही आफ्टर 4 o'clock ये खिलता है। सनलाइट जैसे ही मॉर्निंग में सनलाइट आती है ये जो फ्लावर है ये फ्लावर क्या है खुद ब खुद ही मुरझा जाता है। ये एक ऑर्नामेंट है और एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में ये आता है। अगर मैं इसकी फ्लावर्स की बात करूँ, ये रहा इसका फ्लावर इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो फनल शेप है, ठीक है। एंड जब ये फ्लावर इस तरीके से मुरझा जाता है, ठीक है, अब यहीं से इसका जैसे अभी तो ये सूख जाएगा जैसे, तो सूखने के बाद इसका क्या है यहीं से सीड ग्रो करेगा। लाइक इसका जो सीड है वो इस तरीके का है। ये जो आपको लेट मी शो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये इसका सीड है। ये जो प्लांट है या ये जो फ्लावर है ये इजी टू केयर इजी टू ग्रो है, ठीक है। ये आप दो तरह से इसको उगा सकते हैं। लाइक एक इन सीड्स के थ्रू आप इसको उगा सकते हैं, या जैसे लास्ट ईयर के पौधे हैं वो भी खुद ब खुद ही ग्रो कर जाते हैं। ये जो आपको मैंने अभी दिखाए ये सारे लास्ट ईयर के पौधे हैं। अब जैसे मैं ये क्या है, ये जो प्लांट्स हैं सर्दियों के सीज़न में ये ख़त्म हो जाते हैं। अब मैंने बोला कि ये जो मैं हमारे यहाँ पे उगे हैं ये सारे क्या हैं लास्ट ईयर के ही फ्लावर्स, लास्ट ईयर के ही प्लांट्स हैं, उन्हीं से ये फ्लावर्स हैं ये लगे हैं। तो अब कैसे एक्चुअली इनकी जो रूट्स हैं उन रूट्स में क्या है ट्यूबर होते हैं, और वो जो ट्यूबर हैं उन्हीं की वजह से ये जो प्लांट है अंडर द सॉइल सेफ रहता है, ठीक है। अगर आप इसे सीड्स के थ्रू उगाना चाहो तो ये जो सीड्स हैं आप इनको मार्च से लेकर सितंबर तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला कि ये ट्यूबर विंटर सीज़न में ट्यूबर के थ्रू सर्वाइव कर जाते हैं, और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तो ये जो प्लांट्स हैं ये दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। इन्हें हम पोट में भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी इसको खुद ब खुद ही उग सकते हैं। अगर आप पोट में इनको लगाओगे तो आपको इनके लिए डेली वाटर वगैरह खाद वगैरह आपको इनको देना पड़ेगा। डेली खाद तो नहीं हम दे सकते बट वाटर हमें डेली देना पड़ेगा। बट अगर हम डायरेक्ट सॉइल में इन्हें लगाएं, इन्हें ग्रो करवाएं तो क्या है वहाँ पे हमें डेली इनकी इतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सॉइल में पहले से ही वाटर अवेलेबल होता है। अच्छा, ड्यूरिंग द रेनी सीज़न आप इनको काट करके भी इनको हम ग्रो कर सकते हैं। बट एक बात याद रखना कि हम इनकी कटिंग करेंगे कहाँ से। ये जो आपको इसका निचला ये फूला हुआ भाग है इसे हम लीफ नोड बोलते हैं। ये जो आपको स्वोलन सा पार्ट नज़र आ रहा है ये इसका लीफ नोड है। आप इसे लीफ नोड से कट करेंगे, और ये जो लीफ नोड है आप इसे अंडर द सॉइल ग्रो। अगर यूजेस की हम बात करें तो इसका यूज़ फूड कलरिंग में, ड्रॉप्सी में, सूजन को कम करने के लिए, इंजर्ड पार्ट को क्योर करने के लिए, सीड्स, कॉस्मेटिक, डाई वगैरह बनाने में किए जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी रूट्स हैं वो भी बहुत यूज़फुल हैं। इसकी जो रूट्स हैं उनका यूज़ हम मतलब इनका यूज़ हम उससे रस निकाल के, उनके पीस के रस निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जड़ों से जो निकाला गया रस है उससे कान में डालने से जो कान का दर्द है वो ठीक हो जाता है। थैंक यू।